नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गांधी जी से जुड़े हुए लगभग 45 प्रश्न। और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो गांधी जी से एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाने का तरीका कुछ दूसरा ही होगा। पहले हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर गांधी जी से जुड़े हुए थ्योरी, और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ताकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रपिता इन्हें बोला जाता है, इनसे जुड़े हुए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद टेस्ट लगाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा ताकि टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करिए, ठीक है। तो देखिए इनका नाम क्या था। महात्मा गांधी का नाम जो था, क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। इनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतली बाई, और इनका जन्म हुआ था कब? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए यहाँ पर देखते 30 जनवरी को दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। तो 30 जनवरी 1948 इनकी मृत्यु हुई। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। विवाह कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके पुत्र की बात करता है, पुत्र पूछ लेता है कितने पुत्र थे। इनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। क्या नाम था? हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। इनके जो राजनैतिक गुरु हैं उनको बहुत पूछता है एग्जाम में। इनके राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। चलिए इनके प्रमुख शिष्य की बात करते हैं। तो इनके प्रमुख शिष्य कौन है? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था। इनका वास्तविक नाम क्या था? मैडलिन स्लेड था, ठीक है। मैं इनका नाम था मैडलिन स्लेड, लेकिन महात्मा गांधी इनका जो नाम दिया था वो लिखा था मीराबेन दिखा था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान, अर्थात गांधी जी वकालत किए थे, और ये वकालत करने के लिए कहाँ पर? इंग्लैंड गए थे। कब? 1888 में मुंबई से गए थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कानून अर्थात बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी इनको कब? तो 1891 ईस्वी में। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। देखो वहाँ पर एक थे अब्दुल्ला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो ये गए थे किस लिए? तो अफ्रीका गए थे अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए गए थे। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना, दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में जुलू व ओबर पदक जो जीते थे ये 1899 में। नेक्स्ट कह रहा है कैसर ए हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो जब गांधी जी वापस आए थे उसी दिन उनको दी गई थी। 9 जनवरी 1915 को इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था तो 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने, ठीक है। फीनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो अगर गांधी जी से ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 ईस्वी में, ठीक है। और इधर है जेल जीवन का प्रथम अनुभव, अर्थात जेल में पहली बार कब गए थे? तो 1908 में गए थे। नेक्स्ट कह रहा है टॉल स्टाय फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत आगमन तो कब आया था? कब आए थे गांधी जी? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं।
साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में, ठीक है, 1915 में। लेकिन 1915 यहाँ पर सही नहीं राइट होगा। इसका सही राइट आंसर जो है वो आपका 1916 है, क्योंकि अभी हाल ही में करंट रिलेटेड इसका जीएस आया था कि जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना के कितने वर्ष हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका देखा गया था तो 1916 बताया जा रहा है, सही बताया जा रहा है। वैसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में, तो 1916 लगभग 91% आपका यही सही है, जो कि 1916 होता है, क्योंकि करंट से जो संबंधित है वो करंट गलत आपकी नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों को जानकारी 1915 ही है। लेकिन आपको बता दें, अभी जो करंट से क्वेश्चन आया है या आप सर्च कर लीजिएगा कि गांधी जी जो आश्रम हो गया, आश्रम दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो साबरमती आश्रम दिवस कब मनाया गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में, जो कि हर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में क्या किया था, बेलगांव, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने वर्ष रहे थे, 22 वर्ष रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आत्मकथा, इनकी एक आत्मकथा थी क्या, कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925। नेक्स्ट कह रहा है नैतिक सिद्धांत, इनका एक सिद्धांत था और इस सिद्धांत को सभी लोग जानते हैं, सत्य एवं अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। नेक्स्ट कह रहा है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1923 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 23 सितंबर 1925 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रमुख पुस्तकें देखिए इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, बहुत बार क्वेश्चन पूछी गई, जो कि एक आत्मकथा है इनकी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इनकी पुस्तक है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। नेक्स्ट है अनासक्त योग, और एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि 1909 ईस्वी में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध हुआ था इस पर, ठीक है। और सुनो विद्यार्थी, ये गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दी गई है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है प्रमुख समाचार पत्र, तो गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र कौन से हैं, तो द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि 14 अगस्त 1996 को ये राजकोट से आपका चालू किया गया। अगला है इंडियन ओपिनियन, जो कि 1903 में ये दक्षिण अफ्रीका में चलता था। यंग इंडिया, जो कि 1919 में था, और हरिजन, जो कि 1932 में। तो इनकी सभी पुस्तकों में ज़्यादा से ज़्यादा हरिजन पूछी गई, यंग इंडिया हो गई, इंडियन ओपिनियन हो गई, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर गांधी जी से जो उनकी उपाधियाँ दी गई हैं, तो गांधी जी की प्रमुख उपाधियाँ पढ़ना है, तभी हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उपाधि, मतलब कि जो उपाधि दिया है किसके समय और संबोधन करता है, तो उपाधि हमने बताया सबसे पहली उपाधि इनको दी गई कैसर ए हिंद की उपाधि। ये कब दिया गया था, तो प्रथम युद्ध के समय दी गई थी, ठीक है। भर्ती करने वाला सर्जेंट जो पदवी दी गई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय ही दिया गया था। भंगी शिरोमणि का जो दिया गया था, भंगी शिरोमणि की इनको उपाधि थी, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको दी गई थी, भंगी शिरोमणि। कुली बैरिस्टर, ये दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने दिया। कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका में ये भी इनको दिया गया। बस ये याद रखना है कि इनको कौन कौन उपाधियाँ मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सेवाग्राम का संत, ये आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया है, सेवाग्राम का संत। आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया है, ये इनको उपाधि की आधुनिक युग के आज़ाद शत्रु हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखना है कि गांधी जी के मलंग बाबा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मलंग बाबा जो कि किसने दिया है, तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के कबायलियों द्वारा दिया गया ये संबोधन है।
और ये मलंग बाबा किसको बोलते हैं? गांधी जी को। बापू जो कि C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर इनको उपाधि दिया था, जो कि बापू जी को C.F. एंड्रूज एवं जवाहरलाल नेहरू बापू कह के बुलाते हैं, ये उपाधि है उनकी। नेक्स्ट देशद्रोही फकीर, जो कि विंस्टन चर्चिल ने पद दिया है। नेक्स्ट कह रहे भिखारियों का राजा, तो भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत बार पूछा गया है। अर्धनग्न फकीर, जो कि विंस्टन, ठीक है, विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी कहा था किसने? तो ये महात्मा शब्द जो दिया था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये सभी क्वेश्चन आपके थे इसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं इनका टेस्ट, और टेस्ट में देख सकते हैं कि आपके दिए हैं ऑब्जेक्टिव। अब आपको थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगेगा, तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 436 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। हमने अभी बताया था कि एक पुस्तक थी इनकी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फीनिक्स फार्म कहाँ है? अभी हमने बताया था फीनिक्स फार्म कहाँ पर है, तो फीनिक्स फार्म आपका कहा था डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग वीडियो देखने का प्रयास करिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं सबसे हट के होते हैं, सबसे लाजवाब आपके प्रश्न भी रखे जाते हैं जो आपके संभावित होते हैं। लिखने ही नहीं, थंबनेल में लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हम लिख देते हैं थंबनेल में, ये आते ही क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर M.K. गांधी, अर्थात M.K. गांधी समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? M.K. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद, ऑप्शन डी हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो परिवार नियोजन हेतु गांधी जी ने जो तरीका बताया था, ये तरीके का नाम है आत्मनियंत्रण, ठीक है, ना कि नसबंदी लूप निरोध, सिर्फ कहा था आत्मनियंत्रण, ठीक है, ये गांधी जी ने परिवार नियोजन बताया। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो किस वर्ष लौटे थे? ऑप्शन अभी आपका बताया था, तो 1915, 9 जनवरी 1915। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हमने बताया था लगभग कितने वर्ष रहे थे? 42 का बी नंबर, लगभग 21 वर्ष रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो हमने बताया था गांधी जी ने सर्वप्रथम जो भाग लिया था वो 1901 अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। आ रहा है सब कुछ मेमोरी में, जो हमने अभी पढ़ा था बिल्कुल वापस आ जाएगा। ऐसे ही सब चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, पहले थ्योरी फिर इससे जुड़े हुए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट तो प्लीज़ लाइक करिए। नेक्स्ट कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, अर्थात जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका अहमदाबाद में है, ठीक है, अहमदाबाद में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? 45 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सत्याग्रह आश्रम। इस समय इसका नाम सत्याग्रही के नाम से क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु, अभी हमने बताया था कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो आपके थे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो सबसे पहला सत्याग्रह जो किया था ये 47 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, महात्मा गांधी, ठीक है। ये स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी, याद रखना।
नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये वर्ड को किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। ठीक है, कि जो विदेशी कपड़े जब जलाए जा रहे थे तो बोले थे कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी कर दो, उसके साथ ही सर्वोत्तम व्यवहार यही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक बताइए। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक के लेखक, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो कि ए नंबर है, जॉन रस्किन। ठीक है, जॉन रस्किन है, 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो गांधी जी जो आंदोलन नहीं था ये स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, लेकिन खिलाफत और वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, स्वदेशी आंदोलन से नहीं संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो नहीं किया था, किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन होगा बारदोली। बारदोली जो सत्याग्रह था तो इनडायरेक्टली गांधी जी थे। गांधी जी इस सत्याग्रह में भाग लिए थे, लेकिन इनडायरेक्टली भाग लिए थे। वहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने नेतृत्व किया था यहाँ का। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाएं, अर्थात यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली गांधी जी को बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता अभी हमने बताया था, सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, जो कि इनका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 ऑप्शन आ जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो महात्मा जोड़ा गया था ये किस युद्ध के पहले, किस सत्याग्रह के पहले? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन पर महात्मा जोड़ा गया। और महात्मा किसने जोड़ा था अभी हमने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया। लो, वही ऑप्शन आपका भी आ भी गए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर सर्वप्रथम महात्मा शब्द इनको जोड़ा था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, इस आंदोलन का नाम है, जो कि सी नंबर वायकोम सत्याग्रह। इसमें भाग नहीं लिया, लेकिन राजकोट, खेड़ा और असहयोग में पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में जो प्रथम आगमन हुआ था ये हुआ था, आपका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। तो ये विवरण दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज का है, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के जो कि खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे। ठीक है, तो ये कौन थे आपके उद्योगपति? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, जमुना लाल बजाज। ठीक है, जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब अंग्रेज मित्र थे। तो जो करीबी यहाँ पर हो जाएगा, करीबी अंग्रेज जो मित्र थे वो मित्र का नाम है सी नंबर, जो कि रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, मतलब एंड्रयूज के नाम से जिनको जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब स्वाधीनता था तो उस समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये वर्ड जो बोला था ये बोला था जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। तो हमने बताया था कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आपके जो मजदूरों के कम वेतन के लिए दिए जाने के लिए किया गया था।
ठीक है। और अगर ये पूछे कहाँ पर किया गया था तो आपका जो कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार वहाँ पर किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा सी नंबर आपका हो जाएगा, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल के प्रयोग के अनुसार देखो कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। इन्होंने जो अनशन जारी कर दिया था, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो कि 63 हो जाएगा आपका। 63 मतलब सी नंबर, अहमदाबाद की जो हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर जो होता है उसमें यहाँ पर पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था हथियार के रूप में। नेक्स्ट कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 464 का डी नंबर, मजदूर वर्ग ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित आपका ये जो कह सकते हैं श्रमिकों से, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से था। श्रमिक तो श्रमिक हो जाएगा आपका बी नंबर, अहमदाबाद संघर्ष। अभी बताएं मिल से संबंधित मजदूर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले घटना आपकी हुई थी कौन सी, तो यहाँ पर डी नंबर, चंपारण सत्याग्रह आपकी इनकी सबसे पहले हुई। चंपारण ग्रह याद रखना कि चंपारण घटना और भी हुई है, ठीक है। और इसको डिटेल से और भी पढ़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके बाद आपको इसका डिटेल भी और भी डिटेल से आपको बोर्ड में समझाया जाएगा, जो कि हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। ये प्रारंभ किया था ऑप्शन राइट आपका डी, चंपारण में, ठीक है, चंपारण में किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन संबंधित है वो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु है, अर्थात वहाँ पर तिनकठिया प्रणाली जो कि नील की खेती के लिए उनसे बाध्य करते थे कुछ परसेंट, अर्थात लगभग 3/20। अभी आपको आंसर क्वेश्चन मिलेगा ऐसा पढ़ने को। नेक्स्ट कह रहा है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, तिनकठिया प्रणाली से, ठीक है। ये तिनकठिया प्रणाली होती क्या है, था क्या, इसको भी देख लीजिए। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये तिनकठिया प्रणाली कहलाता है। अंग्रेज लोग बोलते थे कि 3/20 भाग में आप लोग नील की खेती करिए, और नील की खेती करने से ज़मीन हो जाती है खराब, इस कारण वहाँ के किसान बोलते थे हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती करना पड़ता था, इसलिए यहाँ पर आंदोलन आपका चला था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है तो कौन संबंध है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो आपका डी नंबर, जो कि राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पर बुलाया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल के बुलाए थे तभी ये गए थे। नेक्स्ट कह रहा है चंपारण आंदोलन के कौन संबंधित नहीं था। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था, यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण नहीं संबंधित हैं, लेकिन राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेवी कृपलानी, ये सभी आपके चंपारण से संबंधित आपके नेता हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो प्रथम इनका जो कि सफल सत्याग्रह आंदोलन भी था, ये आंदोलन था जो कि सी नंबर, चंपारण में ही किया था, ठीक है, चंपारण में। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने किस किसान में लिया था, तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। 75 नंबर आपसे कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता की बात करता है तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 75 का ए हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। ये किसने विरोध किया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ए नंबर है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर।
ठीक है, मतलब क्वेश्चन फिर से पढ़िए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये विरोध किसने किया था? 476 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपको कमेंट करके बताना है जो आपने इस वीडियो में देखा होगा, और अगर आपने गौर किया है तो उसका सही जवाब आप देंगे। ठीक है, जवाब आपका गांधी जी से संबंधित ये है कि गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो कहाँ पर प्रकाशित किया था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित किया था? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। लगभग हमने यहाँ पर आपके 45 प्लस आपके क्वेश्चन यहाँ पर वो किए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव थे, और इसके बाद आपकी थ्योरी है। लगभग देखा जाए तो 70 प्रश्न आप यहाँ पर 25 मिनट में तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करो, और हिस्ट्री हमारा पढ़ाने का तरीका यही रहेगा कि पहले उसके बारे में नॉलेज, इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।